बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल भी मिले। यह कथा सुनने की हमारी बहुत ही प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज कहने लगे कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा आप ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके भगवान नारद विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश्वर नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों में दुख को नष्ट करने वाले आप ही हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस प्रकार से किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच आप कहिए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से वे दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो यह बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश होकर तुमसे यह सब कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और विधान क्या है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, आप मुझसे विस्तार से यह सब बताएं। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्तों को भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्युलोक पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों के प्रेम करने वाले भगवान श्री नारायण ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर
उसके पास आदर के साथ जाकर पूछा कि हे विप्रवर, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों का व्रत सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसी का व्रत करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसी को करूँगा। यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। बस सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसी दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास में भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को और किया, वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्रवर के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन में इस प्रकार विचार कर संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर के ऊपर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे वह ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना ज़्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा वह पैसे लेकर के अति प्रसन्न होकर पके हुए केले की फलियां, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर में आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख को भोग कर वह वैकुंठ को चला गया। 3रा अध्याय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? यह सब सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए।
राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए मैं ये महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर भाव से कहने लगा कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी यहाँ पर कोई संतान नहीं है और इस करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन करके अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म